एक नाच होता है, शादी विवाह में लोग नाच मंगाते हैं ना, तो नाच में गाने वाले लोग कुछ और होते हैं, बजाने वाले कुछ और होते हैं। इस राजनीतिक जीवन में ओम प्रकाश राजभर इतना डरपोक आदमी धरती पर मैंने देखा ही नहीं कभी, क्योंकि एक होम गार्ड से बात करने की उनकी हैसियत नहीं है। शशि प्रताप सिंह आपको आज इसी लखनऊ की धरती पर बोल के जा रहा हूँ। यह व्यक्ति योगी से बोला था ना, योगी जी को, कि मैं 2022 में इनको ये हासिल करूँगा कि जाके मंदिर में घंटा बजाएंगे। मैं आपको बताता हूँ 2027 तक मैं इनका ये हासिल करूँगा कि गांव पर जाकर हल और बैल चलाएंगे। मैं जब पार्टी बनाया, पार्टी बनाने के बाद मुझे लोग कहते थे कि ये पार्टी क्या चलाएगा, 4-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर कहा 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वैसे व्यक्ति को सबसे पहले बुलाकर सम्मान देने वाला कोई व्यक्ति हुआ तो इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री युवा नेता अखिलेश यादव, जो विदेश से पढ़कर आया है। उसने मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया, उस सम्मान का मैं ऋणी आजीवन हूँ। राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। शशि प्रताप जी, एक आपने संगठन बनाया है, इस संगठन की विचारधारा क्या है और कैसे ये संगठन दूसरे संगठनों से अलग है? देखिए, राष्ट्रीय समता पार्टी समान विचारधारा और सबको एक सम्मान देने वाली पार्टी बनी है। और पूर्वांचल की क्षेत्रीय पार्टियां जितनी हैं, जिन लोगों को पूर्व में भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर ओम प्रकाश राजभर जी ने धोखा दिया, और धोखा देने के बाद उन लोगों को इस स्थिति में पहुंचा दिया कि बेचारे वो कहीं के नहीं रह गए। आज वो सारे दल को मिलाकर हम लोगों ने भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन अभी 28 तारीख को बनाया है। और राष्ट्रीय समता पार्टी बनाने के पीछे एक रीजन था कि मैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ 18 साल तक परछाई की तरह उनके रहा, लेकिन उन्होंने जब माटी और मानुष का सम्मान नहीं किया, हिंदू और मुसलमान का सम्मान नहीं किया, देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया, मनुष्य और महापुरुषों का सम्मान नहीं किया, तो मुझे लगा कि मुझे अब इनके साथ नहीं रहना चाहिए और मैंने उनको छोड़ा। छोड़ने के बाद मैंने सबसे पहले अपने पार्टी का एक मिशन था हमारा है कि राइट टू प्रॉमिस। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वादा तो लंबा करती हैं और 5 साल जीतने के बाद वो काम नहीं करती हैं। तो मैंने अपने पार्टी के पहले उद्देश्य और मिशन में यह लिखा है कि राइट टू प्रॉमिस, जो वादा करो उसको पूरा करो, वरना अगली बार चुनाव आयोग आपको चुनाव लड़ने से वंचित करे। क्योंकि जब चुनाव आता है तो जीता हुआ विधायक दूसरी बार लड़ने जाता है, या जो पार्टियां जाती हैं वो लंबी लिस्ट जारी कर देती हैं कि मुझे इस बार लाओ और फिर से मैं तुम्हारा एक काम करूंगा, और सैकड़ों की संख्या में, लेकिन काम करती हैं 5-6 से ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। तो हम लोगों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और महामहिम राष्ट्रपति जी और लोकसभा अध्यक्ष जी से भी हम लोग मिलने जाने वाले, जंतर मंतर पर धरना देने के माध्यम से, कि देश में एक कानून आवे कि जो पार्टियां या जो विधायक सांसद जो वादा करे उसको पूरा करे। अगर वो 5 साल में पूरा नहीं करता है तो उसको अगली बार चुनाव लड़ने से रोका जाए। दूसरी बात देखिए, जिस तरह से पूरे दुनिया में महिलाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, अपने देश में भी महिलाओं को अबला समझा जाता है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय समता पार्टी के तहत महिलाओं को बराबर का हिस्सेदारी हर चीज़ों में मिले, 50%, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी नौकरी हो। तो इस तरह के मुद्दों को लेकर हम लोग चल रहे हैं और परिवारवाद और वंशवाद को पनपाने वाली पार्टियों को हम लोग नेस्तनाबूद करने के लिए इस राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किए हैं। और मैं अपनी शुरुआत पूर्वांचल में किया हूं और पूर्वांचल से मैं उत्तर प्रदेश तक पहुंचूंगा, लेकिन अभी हमारा मिशन 2024 तक पूर्वांचल में ही चलेगा। जो पूर्वांचल में एक पार्टी है परिवारवादी, जो पार्टी बिरादरी के नाम पर बनाया और अपने पुत्र को प्रवक्ता बना देना, अपने पुत्र को ही चुनाव लड़ाना, राज्यसभा और विधानसभा के लिए लड़ना, और टिकट मिलने पर अपने पुत्र को ही केवल लड़ाना, बाकी टिकट सब बेच देना पैसे लेकर, ऐसे दलों को हम लोग नेस्तनाबूद करके ख़त्म करने के प्रयास करेंगे। क्योंकि आप
जैसे व्यक्ति को आश्वासन दिया जाता है, कान में बोल दिया जाता है कि आप इस विधानसभा की तैयारी करो और आप 5 साल तक पूरा घर द्वार मकान गिरवी रख कर या कर्जा लेकर या कमा कर आप उस विधानसभा में कई करोड़ रुपया 5 साल तक तैयारी में लगाते हैं, और आप जब टिकट जब मिलता है या चुनाव लड़ने का समय आता है तो आपको दरकिनार करके अपने परिवार के लोगों को लड़ा दिया जाता है। तो उस व्यक्ति के दर्द को जाके पूछिए कि वो व्यक्ति जो 5 साल क्षेत्र में मेहनत किया, उसका टिकट आप कैंची से काट देंगे तो वो व्यक्ति जिंदा रहेगा कि आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि उसने तो पूरी अपनी संपत्ति वहाँ लगा दी। और लास्ट में आप बच्चे को ले आके, लड़के को ले आके, पतोह को ले आके, औरत को ले आके, भाई को ले आके, भतीजा को ले आके, समधी को ले आके लड़ा देते हैं चुनाव। तो ऐसे पार्टियों को हम लोग पर्दा उठाएंगे, पोल खोलेंगे, और ऐसी पार्टियों को वोट लोग न करें, न सम्मान दें, न जगह दे। और मैं मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप देश के, दुनिया भले कहती हो कि मीडिया देश की चौथा स्तंभ है, शशि प्रताप सिंह कहता है कि मीडिया देश की पहली स्तंभ है। क्यों? कि जो शासन प्रशासन पता नहीं कर पाती है वो मीडिया पहले खोज के निकाल देती है। तो पहले आप हुए ना। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहिए, ऐसी पार्टियों को महत्व देना बंद करें जो केवल अपने लाभ के लिए गरीबों को, पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ने वाले नेता जो कहते हैं कि मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ता हूं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला नेता जितने पिछड़ों को अपने साथ लेके चले, सबको दरकिनार कर दिया, उस जगह पर पहुंचा दिया कि कोई आत्महत्या कर लिया, कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई घर में बैठ गया और अपने परिवार को बढ़ाते रहे पिछड़ों के नाम पर, और पिछड़ों को पीछे करते चले गए। क्योंकि पिछड़े समाज के लोग जिस दिन आगे हो जाएंगे, इन लोगों की दुकानदारी और नेतागिरी बंद हो जाएगी। इसीलिए शशि प्रताप सिंह और हमारे राष्ट्रीय सलाहकार राजकुमार गुप्ता जी, हमारी राष्ट्रीय महिला मंच की अध्यक्ष बहन वंदना सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कैप्टन राजकुमार जी, ये लोग मिलकर राष्ट्रीय समता पार्टी का निर्माण किए हैं। अभी आपने इशारों में ओम प्रकाश राजभर के ऊपर निशाना साधा है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर एक तड़का है। अब इस तड़के को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कहा यह जाता है कि जब वो कोई बात कहते हैं वो होती नहीं है, और जो वो कहते हैं उसका उल्टा होता है। देखिए, पूर्वांचल में एक नाच होता है, शादी विवाह में लोग नाच मंगाते हैं ना, तो नाच में गाने वाले लोग कुछ और होते हैं, बजाने वाले कुछ और होते हैं, एक जोकर होता है। वो जोकर का रोल राजनीति में अगर सबसे बढ़िया कोई अदा करता है तो ओम प्रकाश राजभर करते हैं। सुबह में कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ। सुबह बीजेपी के पाले में, दोपहर में कांग्रेस के पाले में, शाम को सपा के पाले में। वो आदमी राजनीतिक चरित्र वाला व्यक्ति है ही नहीं। उसका सिर्फ काम है जोकराई और नौटंकीबाजी करना, और उसको भाई वो बड़े दलों से हाथ मिलाता है कि मीडिया को हमको तवज्जो देगी, और मीडिया के लोग भी अब जान गए हैं कि ये जोकर है महा, इसके पास कोई वो मतलब कि अपना कोई आत्मसम्मान या स्वाभिमान नहीं है। इसको जहाँ पैसा मिलेगा वहीं जाएगा। अभी कल ही मैं बनारस से जब चला तो रास्ते में एक चैनल पर न्यूज आया कि हरिनारायण राजभर घोसी के हैं। उन्होंने बयान दिया कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी के शूटर थे। मैंने भेजा भी था सबको, और ओम प्रकाश राजभर उनका शूटर का काम करते थे। इनका एक गैंग था, ये जीप चलाते रहे। तो हमारे पास आया, हमसे पूछा कि क्या आप कह रहे हैं इस विषय पर। हमने कहा कि देखिए, इस राजनीतिक जीवन में ओम प्रकाश राजभर इतना डरपोक आदमी धरती पर मैंने देखा ही नहीं कभी, क्योंकि एक होम गार्ड से बात करने की उनकी हैसियत नहीं है। जो व्यक्ति कभी आपको कहता रहा है आपके चैनलों पर कि हमसे बड़ा माफिया कौन है उत्तर प्रदेश में, आप लोग सुने होंगे ना जी, मुख्तार फलाने ढेकाने हमको सलाम करने आते हैं, वो व्यक्ति आज सरकार के सामने घुटना टेक दिया दिल्ली में जाकर कि मेरी जान बचाओ, मुझे गनर दे दो, नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी। उसकी हत्या, जोकर की हत्या होती है, हीरो हीरोइन की हत्या होती है, जोकर की हत्या आपने कभी नहीं सुना होगा। एक हीरो दूसरे हीरो को जब आगे बढ़ाता है तो वहाँ पर द्वेष पैदा होती है, लेकिन जोकरों में कोई कंपटीशन में नहीं देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको ख़त्म करने के लिए 17 लोगों की टीम लगा दिया कि तुम बेटा जहाँ भी जाओगे तुम्हारी एक एक पल पल की खबर हमको मिलेगी, अब तुम कहीं के रहोगे नहीं, क्योंकि तुमने मोदी और योगी को सबसे बड़ा झूठा कहा था, और तुमने कहा था कि 10 तारीख को 10 बजे योगी जी गाना गाएंगे चल सन्यासी मंदिर में, और उसी योगी से तूने कहा कि मैं वहाँ भेज दूंगा योगी को जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है।
जहाँ पर पंडित और सन्यासी बैठते हैं, वही योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के दूसरी बार, और अपने दम पर वो जीत कर योगी जी आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे व्यक्ति को तुम बोलते हो अंडबन? तुमको कैसे लोग स्वीकार कर रहे हैं अनपढ़ गंवार आदमी को? और मैं शशि प्रताप सिंह आपको आज इसी लखनऊ की धरती पर बोल के जा रहा हूँ। यह व्यक्ति योगी से बोला था ना, योगी जी को, कि मैं 2022 में इनको ये हसर करूँगा कि जाके मंदिर में घंटा बजाएंगे। मैं आपको बताता हूँ 2027 तक मैं इनका ये हसर करूँगा कि गांव पर जाकर हल और बैल चलाएंगे। शशि जी, तमाम बातें आपने बताई, पूर्वांचल की राजनीति का आपने जिक्र किया। अब बात आती है 2024 के लोकसभा चुनाव की। जो आपका दल है, जो आपका गठबंधन दल है, वो किस तरीके से इस चुनाव में प्रभावी कदम उठाएगा? क्या रणनीति बनाई गई है आप द्वारा और आपके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा? देखिए, राष्ट्रीय समता पार्टी 11 जुलाई को बनी। 11 जुलाई के बाद से अनवरत एक स्पीड पकड़ी हुई है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और मुझे कूटनीति नहीं आती है। राजनीति तो आती है लेकिन कूटनीति नहीं आती है, और ना ही मैं कूटनीति की किताब पढ़ा हूँ। कूटनीति करने वाले लोग आपस में लड़ाकर मजदूरों से, गरीबों से, जनता करकताओं से झंडा ढोलाकर और उसका शोषण करने का काम करते हैं। लेकिन ये शशि प्रताप सिंह राजनीति करता है, वो राजनीति जहाँ से राजनीति शुरू उस राजनीति को मैं पढ़ा हूँ। और 2024 में मैं जब पार्टी बनाया, पार्टी बनाने के बाद मुझे लोग कहते थे कि ये पार्टी क्या चलाएगा, 4-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर कहा 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वैसे व्यक्ति को सबसे पहले बुलाकर सम्मान देने वाला कोई व्यक्ति हुआ तो इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री युवा नेता अखिलेश यादव, जो विदेश से पढ़कर आया है। उसने मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया, उस सम्मान का मैं ऋणी आजीवन हूँ। दूसरी बात, मैं अखिलेश जी से जब मिला तो अखिलेश जी ने बहुत सी बातें हमसे की। मैंने उनसे साफ शब्दों में कहा कि मैं ज़रूर निकला हूँ उस कचरे से, जिस कचरे की बात हो रही है उस कचरे से ज़रूर निकला हूँ, लेकिन मैं वो कचरा नहीं हूँ और ना ही मुझसे आपसे कुछ चाहिए। मैं आपसे गठबंधन करने नहीं आया हूँ, ना ही चुनाव की बात करने आया हूँ, मैं आपसे दोस्ती करने आया हूँ। क्योंकि मैंने देखा इस व्यक्ति ने, पूर्वांचल का जो पिछड़ों का नेता बनता है, इस व्यक्ति ने गठबंधन को तार करने का काम अगर सब किया तो इसी व्यक्ति ने किया। यहाँ गठबंधन, वहाँ चुगलखोरी, वहाँ उसके घर जाना, रात को मिलना। शशि प्रताप सिंह 2024 ने 2027 तक माननीय अखिलेश यादव जी से दोस्ती किया है, दोस्ती करके उनके साथ ही चलने का काम करेगा। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 में मैं और मेरे गठबंधन के कोई भी व्यक्ति की तरफ से एक भी आवाज़ नहीं जाएगी कि हम लोग को भी लोकसभा में टिकट दीजिए, हम लोग लड़ना चाहते हैं। नहीं, हम लोग अखिलेश यादव जी को मजबूत करेंगे, अखिलेश यादव जी हम लोगों को बाद में मजबूत करेंगे। इस निर्णय को लेकर मैं चल रहा हूँ। शशि जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। ओम प्रकाश राजभर के बारे में आपने तमाम बातें कही। आप ये बता रहे हैं कि आपको राजनीति करनी आती है, कूटनीति करनी नहीं आती, लेकिन जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हो ओम प्रकाश राजभर पे, कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल कर सामने आ रही कि आप, ओम प्रकाश राजभर ने आपको तवज्जो नहीं दी, इसलिए आपने एक अलग गठबंधन दल बनाया है। मुझे तवज्जो नहीं देने वाली बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिना हमसे पूछे एक कदम नहीं चलते थे। पूछे मतलब सलाह लिए नहीं चलते थे। वो व्यक्ति 2022 के चुनाव में जब अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति, होनहार व्यक्ति को, कुशल मुख्यमंत्री को धोखा देने का काम किया और केवल उनसे पैसा की बात किया, और जो इन लोगों के आपस में गठबंधन हुई थी उसमें एक हुआ था कि सिंबल आपका, सीट हमारा, आपका प्रत्याशी हमारा सिंबल, उसमें भी उसने सारे प्रत्याशियों से पैसा लेने का काम किया। और मेरी बात जहाँ तक है तो मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ और रघुकुल रीत सदा चली आई, या प्राण जाई पर बचन न जाई। मैं उस सिद्धांत से चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, उसके स्थान पर गंवार व्यक्ति नहीं हूँ कि केवल पैसा के लिए, पुत्र के लिए धृतराष्ट्र बन जाऊँ। वो असली धृतराष्ट्र, हम लोग तो धृतराष्ट्र को देखे नहीं, महाभारत को तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन हम लोग सुनते हैं कहानी कि धृतराष्ट्र अपने बच्चे के, पुत्र के मोह में पूरी हस्तिनापुर को ख़त्म कर दिया था। उसी तरह यह धृतराष्ट्र पैदा हुआ है जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, उसके बाद भी केवल पुत्र मोह में और इस दल को बर्बाद कर रहा है और राजभरों को नौकर समझ रहा है।
तो साफ जाहिर है कि 2024 की जो लड़ाई है, 2027 की जो लड़ाई है, उसमें जो राष्ट्रीय समता पार्टी है वो महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। और अब देखना ये होगा कि जो राजभर के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर खुद को जो राजभरों का नेता कहते हैं, जो पिछड़ों का नेता कहते हैं, उनके ऊपर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। जो दूसरों के ऊपर आरोप लगाते थे, आज उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाली राजनीति में इस तरीके के जो काम हो रहे हैं आखिरकार वो कब खत्म होंगे और जो राष्ट्रीय समता पार्टी है वो आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके से काम करेगी। कल की एक घटना है, जब से इनके विधायक, मऊ के विधायक अब्बास अंसारी जी को भगौड़ा घोषित कर दिया है कोर्ट ने, तब से अब्बास अंसारी कहाँ छिपा है, कहाँ भागा है, या किसी को नहीं मालूम है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर को मालूम है, क्योंकि वो उनके विधायक हैं। मुख्तार अंसारी जेल में हैं, अफजाल अंसारी पर शिकंजा कसा हुआ है, और इनके विधायक, इनको मालूम है। क्यों नहीं CD CIB और ID वगैरह ओम प्रकाश राजभर से पूछती है? पूछे, तुरंत पता चल जाएगा अब्बास अंसारी का। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि न बता देंगे तो जो कहिएगा सो आप, जो आप कहेंगे मैं तैयार हो जाऊँगा। और जो कल से चर्चा चल रही है कि मुख्तार अंसारी के शूटर थे, तो शूटर नहीं थे, सूटकेस उठाने वाले थे। मुख्तार अंसारी का सूटकेस उठाने वाला काम करते थे। कहाँ सूटकेस पड़ा है, जाइए उठा के ले आइए। शूटर का काम ये नहीं करते थे, इनसे शूटर का काम होगा ही नहीं। ये सूटकेस उठाने में माहिर हैं। जहाँ भी जाएंगे ये सूटकेस का बात पहले करते हैं और उसी पर उनकी ज़िंदगी चलती है। पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है व्यक्ति। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।